सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। जब जनक जी महाराज ने ऐसा कहा कि वीर विहीन मही में जानी, कि मैंने इस धरती को वीरों से हीन जाना है। हे राजाओं, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे से यह धनुष टूटेगा नहीं और मैं जानकी जी का विवाह करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने प्रण ले रखा है। यदि मैं प्रण को त्याग कर देता हूं तो मेरे पुण्य चले जाते हैं। इसलिए हे राजाओं, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। लक्ष्मण जी ने ऐसे वाक्य सुने तो उनको बहुत गुस्सा आया। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ मर्यादित थे। इधर रघुनाथ जी महाराज साथ में हैं। दशरथ जी महाराज ने कह रखा था कि ये जो तुम्हारे साथ विश्वामित्र जी महाराज हैं, ये तुम्हारे पिता के समान हैं, इसलिए इनकी आज्ञा का पालन करना। तो लक्ष्मण जी महाराज वैसे भी अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानते थे और गुरु भी साथ में थे, तो संकोचवश कुछ कह नहीं सके। लेकिन जब जनक जी महाराज ने बहुत से ऐसे वचन कह दिए तो लक्ष्मण जी महाराज से रहा नहीं गया। क्या कहते हैं? रघुवंशी न महु जह को होई, तेई समाज अस कह ही न कोई। रघुवंशियों में से कोई भी जहां पर होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई कह नहीं सकता। जैसे अनुचित वचन जनक जी महाराज आपने कहे हैं। कही जनक जसी अनुचित बानी। और ये अनुचित क्यों है? क्योंकि विद्यमान रघुकुल मनि जानी। यहां पर श्री रघुनाथ जी महाराज को उपस्थित जानते हुए भी तुमने इस प्रकार के वचन कह दिए। अब लक्ष्मण जी महाराज अब रघुनाथ जी महाराज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, उसमें कोई अभिमान नहीं है। यदि आप मुझे आज्ञा देवें, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। और जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे रघुनाथ जी महाराज, स्वभाव से कहता हूं, यदि आप मुझे आज्ञा देवें तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। उठा ही नहीं लूं, काचे घट जिमी डारो फोरी, और सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी। मैं उसे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, इस सुमेरु पर्वत को मूली की तरह हाथ से तोड़ सकता हूं। तव प्रताप महिमा भगवान। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। अब लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, यदि आपका आशीर्वाद हो तो यह पुराना सा धनुष क्या औकात रखता है। नाथ जानी अस आयसु होवु, कौतुक करो बिलोकीय सोवु। ऐसा जानकर हे नाथ, यदि आप मुझे आज्ञा दो तो मैं कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। मैं क्या खेल करता हूं कि कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके इस धनुष को मैं 100 योजन तक दौड़ते हुए लेके चला जा सकता हूं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे नाथ, यदि आप मुझे आज्ञा देवें तो मैं कुछ खेल करके दिखाऊं। कैसा खेल? कि कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। इस धनुष को मैं कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके 100 योजन दूर तक दौड़ते हुए लेके चला जाऊं। और तो और हे प्रभु, तोरो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद सपत, कर न धरो धनुभात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को मैं बरसाती छत्ते की तरह तोड़ न दूं। यदि मैं ऐसा न करूं तो प्रभु, आपके चरणों की सौगंध, मैं फिर से कभी धनुष और तरकस को हाथ न लगाऊंगा। लक्ष्मण जी महाराज जब आवेश में आकर के इस प्रकार के वचन बोल रहे थे तो संपूर्ण पृथ्वी डगमगा उठी।
दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग और सारे के सारे राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। जनक जी बहुत सकुचा रहे हैं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरसु जनक सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषाद उन कछुर यावा। ठाडे भय उठि सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृगराज लजाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, ये संपूर्ण पृथ्वी डगमगाने लगी। दिशाओं के हाथी कांपने लगे। सभी लोग और सभी राजा डर गए। लेकिन सीता जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। जनक जी मन में सकुचा गए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इधर गुरु रघुपति और सारे के सारे मुनि जो वहां पर बैठे थे, मन में बड़े प्रसन्न हुए और बार बार मन में पुलकित होने लगे। रघुनाथ जी महाराज ने लक्ष्मण जी महाराज को शयन के द्वारा अर्थात इशारे के द्वारा समझा दिया, मना कर दिया और प्रेम के साथ अपने पास में बैठा लिया। शयन ही रघुपति लखनु निवारे, और प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र जी महाराज को यह समय शुभ लगा। अत्यंत प्रेम भरी वाणी से रघुनाथ जी महाराज को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे राम उठो, भगवान शंकर के इस चाप को तुम तोड़ो, और हे तात जनक के जो मन में संताप है उस संताप को मिटाओ। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। श्री रघुनाथ जी महाराज गुरु के वचनों को सुन करके गुरु के श्री चरणों में पहले प्रणाम किया। उनके मन में न तो हर्ष था न विषाद था, न वे अपनी एड में खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। गुरु के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी महाराज ने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम किया। उनके मन में न तो हर्ष है न विषाद है। वे सहज ही अपनी ऐसी शान के साथ खड़े हुए कि जवान सिंह भी उनके सामने लज्जित हो जाता है। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। कितना सुंदर लिखा है कि उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उस मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।